नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी की ट्रूप की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है आलू के 3 मुख्य रोग और उसका प्रबंधन। आलू सब्जियों की मुख्य फसल है। इसकी खेती भारत में प्रमुख फसल के रूप से ली जाती है और आपको कम समय में ज्यादा उत्पाद देती है, इसलिए इसकी फसल सुरक्षा भी जरूरी है। आज हम बात करेंगे आलू में लगने वाली 3 प्रमुख बीमारियों, पर्ण झुलसा रोग, जीवाणु सुकारा रोग और आलू के स्कैब रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आलू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पर्ण झुलसा रोग के बारे में। आलू का पर्ण झुलसा रोग 2 प्रकार का होता है, अगेती झुलसा रोग और पछेती झुलसा रोग। अगेती झुलसा रोग में पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं, जिससे पत्तियां धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ कर देती है। कंद पर भूरे रंग के गोल से अनियमित आकार के बड़े घाव बनते हैं और प्रभावित कंद बाद में सिकुड़ जाता है। वहीं पछेती झुलसा रोग में पत्तियों पर पानी से भीगे घाव विकसित हो जाते हैं, तने सड़ जाते हैं और यदि रोकथाम में देरी हो जाए तो यह कंदों में भी सड़न पैदा करता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दे। रोग को फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। फफूंदनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हैं। आलू को दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला रोग है जीवाणु सुकारा रोग। जीवाणु सुकारा रोग में आलू की छोटी पत्तियां पीली होकर गिर जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है। तने को काटने पर अंदर का भाग सड़ा हुआ निकलता है। कंद की आंखों का भाग काला हो जाता है और अत्यधिक संक्रमण में पूरे कंद पर गांठें बन जाती है। फिर इन गांठों में से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और प्रभावित भाग सड़न के कारण दुर्गंध छोड़ता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों को इकट्ठा करके नष्ट करें। संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई के पानी को न जाने दे और जल निकासी रखें। रोग को फैलने से रोकने के लिए दवाई का उपयोग करें। दवाइयों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आलू को तीसरा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है आलू स्कैब रोग से। स्कैब रोग से आलू के कंद खुरदरे और पपड़ीदार हो जाते हैं। कुछ पपड़ीदार क्षेत्र थोड़े उभरे हुए और कुछ धसे हुए हो सकते हैं। संक्रमित कंद पर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के घाव दिखाई देते हैं। कंद का प्रभावित भाग कीड़ों को आकर्षित करता है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधों के हिस्सों को इकट्ठा करके नष्ट करें। खेत के पीएच मान को बढ़ने से रोकें। संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई के पानी को न जाने दे और अत्यधिक पानी का निकाल करें। रोग को फैलने से रोकने के लिए दवाइयों का उपयोग करें। दवाइयों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।